स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब न्यूज ब्लास्ट की खबरों का रुख करेंगे। तो पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरा, सिंगूर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। हमारी सरकार लगातार विकास के प्रयास कर रही है। बंगाल की धरती ने देश की विरासत को दिशा दी। बीजेपी भी विकास विरासत को महत्व देती है। बंगाल में विकास पर ब्रेक लगा है। बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकाल रही है टीएमसी। ममता राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं। टीएमसी लापरवाह की वजह से मछुआरों को घाटा हुआ है। दिल्ली में भी ऐसी ही सरकार थी जो अब सत्ता से बाहर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर एक और हजारों करोड़ की सौगात पश्चिम बंगाल को उन्होंने दी। दूसरी तरफ सिंगूर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन गौर करने लायक रहा। घेरा उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को, कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास के प्रयास कर रही है। बंगाल की धरती ने देश की विरासत को दिशा दी है। बीजेपी भी विकास विरासत को महत्व देती है। बंगाल में विकास पर ब्रेक लगा है। बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकाल रही है टीएमसी। ममता राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं। टीएमसी सरकार की लापरवाही से मछुआरों को घाटा हुआ है। दिल्ली में भी ऐसी ही सरकार थी जो अब सत्ता से बाहर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव, राजस्थान भाजपा ने जारी की है प्रस्तावकों की सूची। सीएम विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, घनश्याम तिवाड़ी, मंजू शर्मा, ओंकार सिंह लखावत, सीआर चौधरी, जसवंत सिंह बिश्नोई, कैलाश चौधरी, प्रभुलाल सैनी, नारायण पंचारिया, सरदार अजयपाल सिंह को प्रस्तावक बनाया गया है। इंतजार भी था और जब नाम आए तो फिर चर्चाओं में सभी वरिष्ठ नेता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान भाजपा ने प्रस्तावकों की सूची जारी कर दी। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौर, अशोक परनामी, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, घनश्याम तिवाड़ी, मंजू शर्मा, ओंकार सिंह लखावत, सीआर चौधरी, जसवंत सिंह बिश्नोई, कैलाश चौधरी, प्रभुलाल सैनी, नारायण पंचारिया, सरदार अजयपाल सिंह को प्रस्तावक बनाया गया है। लखनऊ में इंडिगो विमान की इमरजेंसी अलर्ट। विमान के बाथरूम के अंदर एक नैपकिन पर लिखी मिली विमान में बम होने की धमकी। इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में दिल्ली से बागडोगरा पश्चिम बंगाल जा रहे विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान को सुबह 9:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। यात्रियों को नीचे उतारकर विमान को बे में ले जाया गया। यहाँ बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड, मेडिकल, अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को घेर लिया। विमान में 230 यात्री, 6 क्रू मेंबर और 2 पायलट सहित कुल 238 लोग सवार थे और हड़कंप मच गया। देखिए, जब इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली, हालांकि देश भर में सिलसिला चल पड़ा है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन जब लखनऊ में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई तो विमान के बाथरूम के अंदर एक नैपकिन पर लिखी मिली धमकी। विमान में बम होने की धमकी मिली। इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना के बाद हड़कंप मचा। आनन फानन में दिल्ली से बागडोगरा पश्चिम बंगाल जा रहे विमान की लैंडिंग करवाई गई। राणा को बीजेपी से बाहर करने की मांग हो रही है। अमरावती नगर निगम चुनाव में बीजेपी के 22 उम्मीदवारों ने पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मांग की है कि इन 22 शिकायतकर्ताओं में से मात्र 2 ही कैंडिडेट जीत पाए निकाय चुनाव। बाकी 20 शिकायतकर्ताओं को हार झेलनी पड़ी है। नवनीत राणा पर भाजपा के उम्मीदवारों को डमी करार देने का आरोप है और जबकि अपने पति रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवारों को भाजपा के असली उम्मीदवार बताया। नवनीत राणा को भाजपा से निष्कासित करने की मांग हो रही है। नवनीत राणा जो कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद रही, साथ ही भाजपा नेत्री भी हैं, लेकिन अब बीजेपी से बाहर करने की मांग की जा रही है। अमरावती नगर निगम चुनाव में बीजेपी के 22 उम्मीदवारों ने पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिख करके मांग की है। 22 शिकायतकर्ताओं में से 2 कैंडिडेट ऐसे भी थे जो कि निकाय चुनाव में जीते थे, लेकिन बाकी जो 20 शिकायतकर्ता थे उन्हें हार झेलनी पड़ी। अब नवनीत राणा पर भाजपा के उम्मीदवारों को डमी करार देने अर्थात नाम मात्र के उम्मीदवार करार देने का आरोप लगा है, जबकि पति रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवारों को भाजपा के असली उम्मीदवार बताया है। नवनीत राणा को भाजपा से निष्कासित करने की मांग तेज हो गई। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री
राज के पुरोहित का निधन हो गया। 71 वर्ष की उम्र में मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। सिरोही जिले के हुंगनी गांव के मूल निवासी थे पुरोहित। मुंबई और राजस्थान की राजनीति में शोक की लहर छा गई। भाजपा मुंबई के अध्यक्ष रह चुके थे राज के पुरोहित। 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक भी रह चुके। मुंबा देवी से 4 बार और कोलाबा से 1 बार जीते चुनाव। गृह निर्माण मंत्री सहित कई अहम विभाग संभाल चुके हैं और उनके जाने से पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। राजनीतिक जगत में शोक की लहर छा गई है। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री राज के पुरोहित का निधन हो गया। 71 वर्ष की उम्र में मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सिरोही जिले के हुंगनी गांव के मूल निवासी थे पुरोहित। मुंबई और राजस्थान की राजनीति में भी शोक की लहर छा गई है। भाजपा मुंबई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। मुंबा देवी से 4 बार और कोलाबा से 1 बार चुनाव जीते। गृह निर्माण मंत्री सहित कई अहम विभाग संभाल चुके हैं। और ऐसे में अस्पताल के बाहर निगम की कार्रवाई महज फोटो सेशन। आज निगम की ओर से अस्पताल के बाहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन निगम को लगातार चलाना होगा यहां अभियान, क्योंकि एक दिन की कार्रवाई के अगले ही दिन फिर सज जाती है दुकानें। विजिलेंस टीम के आते ही फिर लौट आता है अतिक्रमण। अस्पताल के बाहर अतिक्रमण से आने जाने वालों की राह कठिन होती है। बार बार अतिक्रमण होने के बावजूद निगम क्यों नहीं करता स्थायी समाधान? क्योंकि अतिक्रमण होने से अस्पताल के बाहर फुटपाथ गायब हो गया है। एक दिन की कार्रवाई कर अभियान के नाम पर सिर्फ औपचारिकता चलती है, क्योंकि इस बात का पता लग चुका है जो अभी तक का इतिहास रहा है। ऐसे में लगता है अतिक्रमण करने वालों को कि आज की बात है, आज हटा लेते हैं अतिक्रमण को, फिर कल से वापस आ जाएंगे। लेकिन अब मांग हो रही है, क्योंकि आमजन के लिए रास्ता नहीं है। जो मरीज आ रहे हैं, जो मरीजों के साथ उनके परिजन आ रहे हैं, उनके लिए फुटपाथ ही नहीं बचा। और ऐसे में मांग हो रही है कि अभियान एक दिन का नहीं बल्कि 365 दिन चले, और तब तक चले जब तक इसका कोई हल नहीं निकल जाता, सभी के लिए राह आसान नहीं हो जाती। तब तक अभियान चले, तब तक अतिक्रमण को यहां से हटाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर गौचर मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर हैं। सूत्रों की खबर है कि महत्वपूर्ण मसलों पर समाधान की बात हो रही है। मुख्यमंत्री ने सीएमओ स्तर पर मॉनिटरिंग करवाई है। सीएम ने खुद भी गौचर आंदोलन से जुड़े लोगों से संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल गौचर से जुड़े कुछ मुद्दों पर गंभीर रहे हैं। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, रामकिशन आचार्य, संत सरजूदास सहित संत समाज था आंदोलनरत। संघर्ष समिति के संयोजक शिव गहलोत, मनोज कुमार सेवक, योगेश गहलोत, महेंद्र किराडू फील्ड में सक्रिय थे। संघर्ष समिति ने लगातार धरना प्रदर्शन भी किए थे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी बिश्नोई आज मसले पर प्रेस वार्ता करेंगे। देहात भाजपा अध्यक्ष श्याम पंचारिया और सुमन छाजेड़, महामंत्री श्याम हाडला भी साथ रहेंगे। और इसी खबर के साथ न्यूज़ प्लस की खबरों में आज के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।